हेलो स्टूडेंट्स। आपका सेकेंड पेपर है सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। उसकी फर्स्ट यूनिट का थर्ड पॉइंट है। उसमें से आपका उस थर्ड पॉइंट का फर्स्ट टॉपिक है सेक्युलरिज्म एंड एजुकेशन, धर्मनिरपेक्षता और शिक्षा। आज हम लोग इस पे कुछ बात करेंगे। तो धर्मनिरपेक्षता के अगर शाब्दिक अर्थ को हम देखें तो धर्मनिरपेक्षता का शाब्दिक अर्थ है बिना किसी धर्म के आधार पर निर्णय लेना और कार्य करना। Secularism is taking decisions without any basis of any religion and working accordingly. तो धर्मनिरपेक्षता वही है जहाँ पर हम धर्म को परे रखकर धर्म के आधार के बिना कोई भी डिसीजन लेते हैं, किसी भी निर्णय में या किसी भी कार्य में हमारे धर्म को इसमें इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, मतलब धर्म के आधार पर किसी तरह का निर्णय नहीं लिया जाता है। धर्मनिरपेक्षता में सबसे पहला वर्ड आता है धर्म। तो पहले ही समझ लेते हैं कि धर्म क्या होता है। धर्म हमारे साधारण भाषा में धर्म हमारे एक जीवन जीने का तरीका है। रिलीजन इज अ मेथड ऑफ लिविंग। वैदिक दृष्टि से अगर हम देखें तो धर्म को धारण करता बोला गया है, अर्थात जो कुछ भी हम धारण करते हैं वही हमारा धर्म है। वट एवर वी होल्ड इज अवर रिलीजन। क्या हम धारण करते हैं? धारण करता मतलब जो कुछ भी हम धारण करते हैं, अर्थात मतलब हमारा रहन सहन हो गया, हमारा खान पान का तरीका, हमारे रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, तो ये सारी चीजें हमारे धर्म को दर्शाती हैं। इस तरह से बहुत सारे धर्म हैं हमारे देश में, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और भी कई। धर्म को कुछ लोगों ने परिभाषित करने की कोशिश की है। जैसे महापत्र के अकॉर्डिंग अगर हम डेफिनेशन देखें तो है धर्म सिर्फ विश्वास नहीं व्यवहार है, सिर्फ दृढ़ व्यवहार नहीं आचरण है, सिर्फ आस्था नहीं बल्कि क्रिया है। धर्म में मानव का संपूर्ण व्यक्तित्व शामिल होता है। अगर हम साधारण मतलब जनरली ये बात बोल दी जाती है कि जो लोग धार्मिक लिप्त होते हैं, मतलब जो पूजा पाठ ज्यादा कर रहे होते हैं, उनको मान लिया जाता है कि ये धार्मिक हैं। लेकिन धार्मिकता की ये एक उसको हम मतलब एक पक्ष मान सकते हैं। धर्म में सिर्फ हमारे आध्यात्मिक कार्य ही नहीं शामिल होते हैं, धर्म में हमारे आध्यात्मिक प्लस सांसारिक दोनों चीजें शामिल होती हैं। ठीक है, जैसे इसमें महर्षि कणाद की एक डेफिनेशन दी हुई है कि जिसके धारण करने से लौकिक अभ्युदय और पारलौकिक कल्याण की प्राप्ति हो वही धर्म है। इंग्लिश में भी इसको देख सकते हैं, रिलीजन इज दैट विच बिगेट्स वर्ल्डली प्रोग्रेस एंड स्पिरिचुअल प्रोग्रेस बोथ। मतलब सिर्फ और सिर्फ हमें आध्यात्मिकता की तरफ जो कार्य किए जाते हैं वही हमारे धर्म से रिलेटेड नहीं होते हैं। जब हम सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों कार्यों को करते हुए अपना सर्वांगीण विकास करते हैं, जिस पथ को हम फॉलो करते हैं वही हमारा धर्म कहलाता है। हाँ, आई थिंक अब धर्म को समझ लिया होगा। अब धर्म निरपेक्षता पे आते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है धर्म निरपेक्षता, बिना किसी धर्म के आधार पर निर्णय लेना और कार्य करना। जब हम धर्म पे चलते हुए अपने सर्वांगीण विकास की तरफ जा रहे थे तो हमको धर्म निरपेक्षता की जरूरत क्यों पड़ी? धर्म, जैसे कि अभी हमने बात की कि जो हमारा सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों तरह से हम कार्यों को पूर्ण कर रहे होते हैं और हम अपने सर्वांगीण विकास कर रहे होते हैं, उस रास्ते को हम धर्म कहते हैं। तो इसी उद्देश्य को पूर्ण करते हुए हमारे देश में, क्या हमारे विश्व में बहुत सारे धर्म पनप गए।
ये धर्म सब अपने अपने रास्ते पे चल रहे थे, लेकिन फिर एक ऐसा टाइम आया जब लोगों ने मतलब एक दूसरे से कंपेयर करना शुरू किया, खुद को श्रेष्ठ समझना शुरू कर दिया। श्रेष्ठ समझने तक ठीक है, लेकिन जब चीजें उस पे आ गई कि हम ही सबसे ज्यादा श्रेष्ठ हैं और जो दूसरा वर्ग है वो मतलब हमसे कम है, इस तरह की भावना बहुत ज्यादा हो गई। और साथ ही साथ धर्म, अलग अलग धर्मों के साथ साथ धर्म के अंदर जो सब ग्रुप्स हो जाते हैं, जैसे कि हर धर्म में ग्रुप्स होते हैं। जैसे ईसाई धर्म में है मेनली कैथोलिक हैं, प्रोटेस्टेंट हैं। उसी तरह से मुस्लिम्स में शिया सुन्नी और भी कई ग्रुप्स हैं। हिंदू धर्म में हो गए जैसे वैष्णव संप्रदाय है, शैव संप्रदाय है। इस तरह से हर धर्म में कहीं ना कहीं कुछ ग्रुप्स बन जाते हैं और ये उन ग्रुप्स में भी आपस में कॉन्फ्लिक्ट होने लगे। ये कॉन्फ्लिक्ट इतने बढ़ गए कि हमारी जो शिक्षा है, क्योंकि सोसाइटी से हमारी शिक्षा इफेक्ट होती है, और ये जो कॉन्फ्लिक्ट था वो हमारी शिक्षा में भी दिखाई देने लगा। इस कॉन्फ्लिक्ट का असर हमारी शिक्षा पे इतना ज्यादा मतलब शिक्षा को इतना ज्यादा प्रभावित कर रहा था कि ये मतलब सभी ग्रुप्स अपना अपना उसमें वर्चस्व दिखाने लगे कि हमारे अकॉर्डिंग चलनी चाहिए। इस कंडीशन को देखते हुए जब हम अंग्रेजों के अधीन थे उस टाइम पे, ब्रिटेन में एक एक्ट बना जिसे कि डेंट एक्ट कहा जाता है। ये डेंट एक्ट इससे संबंधित था कि किसी भी शिक्षा संस्था में किसी भी धर्म विशेष की शिक्षा जबरन देना निषेध होगा। इस तरह का एक्ट बना ब्रिटेन में। क्योंकि हम जब ब्रिटेन के अधीन थे, ब्रिटेन का शासन था हम पे, तो ब्रिटेन ने इस चीज को हमारे देश में भी लागू किया। तब से धर्मनिरपेक्षता हमारे हमारे देश के अस्तित्व में आई है। हाँ, धर्मनिरपेक्षता की अगर हम इस शब्द की मतलब उत्पत्ति देखें कि कब से हुई, तो जी हॉली एक थे, एक शिक्षाविद थे। इन्होंने इन्होंने अपने जो इनका एक पत्रिका थी, एक पेपर था द रीजनर्स, इसमें इन्होंने इस वर्ड का सबसे पहले यूज किया था। धर्मनिरपेक्षता की कुछ परिभाषाएं भी हैं। जैसे चैम्बर्स शब्दकोश के अनुसार अगर हम देखें तो धर्मनिरपेक्षता वह विश्वास है जो राज्य, नैतिकता, शिक्षा आदि को धर्म से स्वतंत्र रखता है। इसी तरह से महात्मा गांधी ने भी इसको डिफाइन किया है कि हम सभी धर्मों एवं विश्वासों को समान आदर प्रदान करते हैं, अर्थात हम सर्व धर्म समभाव में आस्था रखते हैं। धर्म के रास्ते पर चलते चलते हमें धर्मनिरपेक्षता की जरूरत क्यों पड़ी, इस पे बात की हमने। और फिर इसको जो डिफाइन किया गया है वो भी इसी एस्पेक्ट में डिफाइन किया गया है कि हमारी तो हम सर्वधर्म समभाव पे चलते हैं, क्योंकि कोई भी धर्म अपने आप में बेस्ट या वर्स्ट नहीं है, सारे इक्वल हैं, क्योंकि वो हमें एक पाथ दिखाते हैं, हमें अपने सर्वांगीण विकास के लिए रास्ता देते हैं। हाँ, फिर डेंट एक्ट आ गया। स्वतंत्रता के बाद हमने जब हम आजाद हो गए 15 अगस्त 1947 को, हमने लोकतंत्र शासन प्रणाली को अपना लिया। और फिर हमारा 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ। समय समय पर उसमें जो भी जरूरत पड़ी उस अकॉर्डिंग उसमें संशोधन होते रहे, अमेंडमेंट्स होते रहे। 1976 में एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट हुआ, इसको हम छोटा संविधान भी कहते हैं। 42 अमेंडमेंट था 1976 में। उसमें हमारे जो संविधान की प्रस्तावना है, प्रियम्बल में एक नया वर्ड जोड़ा गया, धर्मनिरपेक्षता। इस तरह से धर्मनिरपेक्षता हमारे संविधान का भी एक भाग बना और बहुत ही महत्वपूर्ण भाग बना। किस तरह से हम इसको समझेंगे, क्या इसका सार है धर्मनिरपेक्षता का, इसके लिए कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। जैसे कि भारत में राष्ट्र धर्म नाम का कोई धर्म नहीं होगा। आज प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी धर्म पर आधारित नहीं होगा। राज्य धर्म के आधार पर व्यक्ति व्यक्ति में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं बरतेगा। सभी लोगों को अपने अपने धर्मों को मानने एवं उनके प्रचार करने की स्वतंत्रता होगी, परंतु बिना किसी दूसरे के धर्म के मार्ग में बाधक हुए।
ठीक है, सभी स्वतंत्र हैं अपने अपने धर्मों को मानने के लिए, सारे कार्यक्रम करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन आपकी स्वतंत्रता वहीं तक है जब दूसरे की स्वतंत्रता का हनन ना हो। जितनी स्वतंत्रता आपको है अपने धार्मिक कर्मों की, उतनी ही स्वतंत्रता दूसरों की है, बस। फिर नेक्स्ट है राज्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी धर्म के प्रचार में भाग नहीं लेगा, यहाँ तक कि राज्य द्वारा संचालित तथा अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में किसी धर्म विशेष की शिक्षा जबरन नहीं दी जाएगी। ठीक है, अगर हम इसको लोकतंत्र के संदर्भ में डिफाइन करने की कोशिश करें कि भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता क्या है, तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी धर्म पर आधारित नहीं होगा। वह धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं बरतेगा, परंतु लोगों को अपने अपने धर्मों को मानने, उनके प्रचार करने की स्वतंत्रता होगी, परंतु बिना किसी दूसरे धर्म के मार्ग में बाधक हुए। अब चूंकि हमने आइडियली फॉर्म में तो आदर्श रूप में तो इन चीजों को अपना लिया कि हम लोकतंत्र में रहते हैं, हम लोकतंत्र, हमारे देश में लोकतांत्रिक शासन है, लेकिन जहाँ एक वोट की राजनीति होती है, जब होती है तो कहीं ना कहीं वो चीजें फिर से उजागर हो जाती हैं। तो इस माहौल में एक शिक्षक ही है जो सबका मार्गदर्शन कर सकता है, क्योंकि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे विद्यार्थी हैं, वो घर के बाद जो भी सीखते हैं वो स्कूल से सीखते हैं। तो जहाँ धर्मनिरपेक्षता को हमने आइडियली अपनाया हुआ है, और अगर इस तरह का माहौल होता है तो किस तरह से हम ये बच्चों में इन चीज़ों को डेवलप करेंगे। तो उसके लिए कुछ एक्टिविटीज हैं, मतलब हमको धर्मनिरपेक्षता को एक वैल्यू फॉर्म में एक डेवलप करना होगा कि उनके अंदर इस तरह का भाव परमानेंटली हो जाए। जैसे कि विद्यालयों में प्रवेश के समय बच्चों के साथ जाति, धर्म, अर्थ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। वो किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म का हो, या किसी भी इकोनॉमिक स्टेटस का हो। विद्यालय में प्रवेश के समय उस इन तीनों में से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। उसके बाद विद्यालय में सभी बच्चों को विकल्पों में से अपनी रुचि, योग्यता एवं आवश्यकता अनुसार विषय एवं क्रियाओं के चयन में पूर्ण स्वतंत्रता दी जाए। बालक की बालक की जो भी इंटरेस्ट है, स्टूडेंट्स का जो भी इंटरेस्ट है, उनकी एबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग उनको सब्जेक्ट चूज करने के मौके दिए जाने चाहिए। फिर नेक्स्ट है विद्यालय में सभी बच्चों के व्यक्तित्व का आदर किया जाए, उन्हें व्यक्तिक एवं सामाजिक विकास के समान अवसर दिए जाएं। सभी में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, हर किसी की एक इंडिविजुअलिटी होती है, तो उसके अकॉर्डिंग वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल की क्या नीड है, उसके अकॉर्डिंग उसको हमें एनवायरनमेंट देना चाहिए, किसके अंदर जो भी स्पेशल एबिलिटी है हम उसको इनहेंस करें, उसको प्रमोट करें, ताकि वो उसके अकॉर्डिंग डेवलप हो सके। देन नेक्स्ट है विद्यालय में सभी बच्चों को इन क्रियाओं में अपनी रुचि एवं पाठ्य विद्यालय में सभी बच्चों को पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भाग लेने के समान अवसर दिए जाने चाहिए। उन्हें इन क्रियाओं में से अपनी रुचि एवं क्षमता के अनुसार क्रियाओं में चयन की पूर्ण स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। हमारे इस जो भी हमारे शिक्षण संस्थाएं हैं, तो उनमें हमारे करिकुलम को पूरा करने के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज भी होती है ना, तो उन एक्टिविटीज में बच्चों को उनकी एबिलिटी, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पार्टिसिपेशन के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जानी चाहिए। फिर नेक्स्ट है विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां देने में जाति व धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। जो स्कॉलरशिप बच्चों को प्रोवाइड की जाती हैं, उनमें जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव ना हो। फिर नेक्स्ट है विद्यालय में सभी कार्यों की व्यवस्था में विद्यार्थियों को भागीदार बनाया जाए, उन्हें अपने विचार प्रकट करने की पूर्ण स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। फिर नेक्स्ट है विद्यालयों में स्व सरकारों का गठन किया जाए और विद्यार्थियों को अपनी व्यवस्था अपने आप एक दूसरे के सहयोग से करने के अवसर दिए जाएं। यहाँ वे नेतृत्व का प्रशिक्षण प्राप्त करें।
इस पॉइंट से मीन्स ये है कि स्कूल मतलब जो हमारे क्लास में कहते हैं ना कि जो क्लास में पढ़ रहे हैं वही कल के नागरिक होंगे, और उन्हीं में से हमारा देश का भविष्य बनता है। उसी में से कुछ डॉक्टर्स बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, कुछ लीडर्स भी बनेंगे। ठीक है, तो मतलब एक अच्छा लीडर कैसे बनना है, ये सारी एबिलिटीज हमको यहीं से डेवलप करनी होंगी कि जो लीडर होगा वो एक दूसरे के सहयोग से काम करे। इस तरह की क्वालिटीज और जो भी चीजें हैं वो हमें यहीं से डेवलप करनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है, स्व सरकारों में छात्र संघों का गठन चुनाव प्रक्रिया द्वारा ठीक उसी प्रकार किया जाए जिस प्रकार प्रांतीय और केंद्रीय सरकारों का होता है। इस पॉइंट से मीन्स ये है कि लीडर क्लास में या मॉनिटर जो भी चुनते हैं हम लोग, तो उसको उसको उसी तरह से एक तरह से उस प्रोसेस पे ले जाने की कोशिश करनी चाहिए जो प्रोसेस बाहर चुनावी प्रक्रिया देखते हैं ना। तो थोड़ा सा उसी माहौल में अगर हम इन चीजों को लाएंगे तो बच्चों में इस चीज की प्रैक्टिस आ जाएगी। फिर नेक्स्ट है, प्रत्येक विद्यालय के विद्यार्थियों का एक निश्चित गणवेश होना चाहिए, मतलब कि एक यूनिफॉर्म होनी चाहिए पर्टिकुलर, क्योंकि सारे लोग सेम बैकग्राउंड से नहीं होते हैं जो भी स्कूल में आते हैं। तो कुछ सबका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड सेम नहीं होता है, तो जो हायर सोशियोनॉमिक इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं तो मे भी उनके पास जो भी उनकी ड्रेस होगी, और जो थोड़ा सा लोअर क्लास से आ रहे हैं तो उनकी जो यूनिफॉर्म को लेके एक डिफरेंस दिखाई देता है। उस वजह से बच्चों में कहीं ना कहीं इंफीरियरिटी और सुपीरियरिटी जैसी फीलिंग्स आ जाती हैं। तो ये फीलिंग्स बच्चों के अचीवमेंट पे, उनके काम पे किसी तरह से इफेक्ट ना डालें, इसलिए ये कहा जाता है कि एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म हो। फिर नेक्स्ट है, विद्यालय में किसी भी स्तर पर किसी भी विद्यार्थी में विद्यार्थियों का किसी भी प्रकार का शोषण नहीं किया जाना चाहिए। वो प्रकार दिए हुए हैं जैसे प्रवेश के समय चंदा, प्रमोशन के समय चंदा, छात्रवृत्तियों में से कटौती। ये सारे कुछ एक्टिविटीज हैं हाँ, जो कि एकदम से मतलब निषेध है कि बच्चों को इसमें इस तरह से उनका शोषण ना हो। विद्यालयों का संपूर्ण स्वरूप लोकतांत्रिक होना चाहिए। विद्यालयों के प्रबंध तंत्र, प्रधानाचार्य, शिक्षक, अन्य कर्मचारी और विद्यार्थियों सभी के बीच प्रेम एवं सहयोग होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है कि हमारी सरकार तो धर्मनिरपेक्षता के नाम पर विद्यालयों में किसी भी धर्म की शिक्षा का निषेध करती है, परंतु हमारी दृष्टि से विद्यालयों में सभी धर्मों, विशेषकर वैदिक, जैन, बौद्ध, सिख, इस्लाम और ईसाई धर्मों के मूल सिद्धांतों की शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, पर इस सावधानी के साथ कि किसी भी छात्र छात्रा को इनकी शिक्षा जबरन ना दी जाए। जब छात्र छात्राओं को जाने अनजाने ये ज्ञात होगा कि सभी धर्म एक ही सत्य को भिन्न भिन्न भाषा में व्यक्त करते हैं, तो वे अनायास ही सब धर्मों के विषय में जानने के इच्छुक होंगे और इन सब ज्ञान के आधार पर वे अपने सही रूप में धर्मनिरपेक्ष होंगे। मतलब है कि हमने धार्मिक शिक्षा को तो मना कर दिया गया है कि पर्टिकुलर किसी एक धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी, लेकिन सभी धर्मों को सार रूप में बताया जा सकता है। सभी धर्म क्या कहते हैं, जो भी एक मूल हैं सभी धर्मों के, उनको बता सकते हैं हम। जब बच्चे उन चीजों को समझेंगे कि हाँ सभी धर्मों की एक ही बात की गई है, बस हाँ नाम अलग अलग हैं, कहने के तरीके अलग अलग हैं, तब धर्मनिरपेक्षता जैसी वैल्यूज डेवलप हो सकती हैं। फिर नेक्स्ट है कि विद्यालयों में सभी मुख्य धार्मिक उत्सव मनाए जाएं, इस सावधानी के साथ कि विद्यालय धार्मिक स्थल बनकर ही ना रह जाए। इस दिन प्रातःकालीन सभा में इसी पर चर्चा हो और सब कुछ मिल बांट कर खाएं पिए, इतना ही पर्याप्त है। मतलब अगर हम डेली डेली सारे फेस्टिवल्स मनाने लगेंगे तो फिर करिकुलम का क्या होगा उसके तो इस चीज को बस इस तरह से मनाना है कि हाँ जब कोई फेस्टिवल हो तो जब हम प्रेयर के लिए या जो भी मॉर्निंग में जिसका शेड्यूल होता है वहाँ पे एक उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ संबोधन किया जाए, प्राचार्य हैं या टीचर्स हैं उनकी तरफ से। उसके बाद मिलजुल कर कुछ ना कुछ एक आध एक्टिविटीज करा सकते हैं, ताकि ये हो कि हाँ हम सारे फेस्टिवल्स को मना रहे हैं,
सारे फेस्टिवल्स का मीनिंग क्या है, क्यों मनाया जा रहा है, उसके पीछे क्या अच्छाई छुपी है, क्या रीजन छिपा है, इन चीजों को थोड़ा सा सामने लाना चाहिए। फिर नेक्स्ट है विद्यार्थियों की विभिन्न धर्मों से संबंधित धार्मिक स्थलों का भ्रमण कराया जाए, इससे अनेक लाभ होंगे और साथ ही धार्मिक उदारता का विकास होगा। वर्तमान में यह कार्य घर बैठे दूरदर्शन द्वारा किया जा रहा है, बस बच्चों को सही मार्गदर्शन करने की आवश्यकता है। जो धार्मिक स्थल है वहां पर भ्रमण किया कराया जा सकता है। इससे जो भी अलग तरीके की एक रूढ़िवादिता जो बनी होती है हमारी इस जो रूढ़िवादी समाज की तरफ से, कुछ लोगों की तरफ से जो एक रूढ़िवादी सोच आ जाती है, तो इस तरह से जब हम एक दूसरे के साथ एक दूसरे के धार्मिक स्थलों पे जाते हैं तो कई चीजें वहां से क्लियर होती हैं कि हाँ, लोगों का दिमाग थोड़ा सा उन चीजों को भूलने की या करेक्ट करने की कोशिश करता है और हम एक दूसरे की अच्छाइयों को जान सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है धर्मनिरपेक्षता के आवश्यक तत्व क्या हैं, एसेंशियल्स ऑफ सेक्युलरिज्म। सबसे पहले है धार्मिक सहिष्णुता से बुद्धिवाद का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअलिज्म विद रिलीजियस टॉलरेंस। धर्मनिरपेक्षता का यह सबसे आवश्यक तत्व है। इसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति धर्म के प्रति उदार और सहिष्णु भाव रखता है। सहिष्णुता से क्या आशय है, सहिष्णुता से आशय यही है कि जितना हमारा धर्म इम्पोर्टेंट है वही उतना ही दूसरे का धर्म भी इम्पोर्टेंट है, हमें सभी धर्मों का आदर करना है। अब आता है कि धार्मिक सहिष्णुता से बुद्धिवाद से क्या लेना देना है, तो ये है कि मतलब कि हम कार्य कारण संबंध पे जाएं। कोई काम हुआ है, कुछ भी हुआ है, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन जरूर होगा, ठीक। हाँ, हमें धार्मिक, हम यहाँ पे अधार्मिक होने की बात नहीं आती है, क्योंकि कुछ लोग अगर इसको लेते हैं तो वो थोड़ा सा नास्तिकवाद के परिप्रेक्ष्य में सोचने लगते हैं, लेकिन ये नास्तिक नहीं है। इसमें ये है कि हाँ, जहां तक धर्म है हम उसको वहीं तक, लेकिन जो काम हो रहा है वो उसको हम बिल्कुल धर्म से रिलेट नहीं करेंगे, उसको हम कहीं ना कहीं रीजन ढूंढने की कोशिश करेंगे कि कोई कार्य हुआ है तो उसके पीछे रीजन कोई ना कोई जरूर होगा। तो ये बुद्धिवाद था। फिर नेक्स्ट है धार्मिकता की न्यूनता से सांसारिकता या लौकिकता पर अधिक बल, मोर इम्फेसिस ऑन वर्ल्डलीनेस ऑल अकाउंट ऑफ मिनिमाइजेशन ऑफ रिलीजियसनेस। धर्मनिरपेक्षता में धर्म की न्यूनता के कारण परलोक या अलौकिक विषयों के बजाय इस लोक से संबंधित सांसारिक कर्तव्यों पर विशेष बल दिया जाता है। इससे लोगों पर धर्म का उतना अनावश्यक नियंत्रण नहीं होता है, ठीक है, और लोगों में एक लॉजिकल एप्टीट्यूड डेवलप हो जाता है। फिर नेक्स्ट है समानता और बंधुत्व। प्राचीन भारत में पहले धर्म, जाति, लिंग एवं संप्रदाय के आधार पर भेदभाव किया जाता था। समान अपराध के लिए प्रत्येक धर्म के दंड के अलग अलग प्रावधान थे, परंतु धर्मनिरपेक्षता की जड़ें समानता एवं स्वतंत्रता से जुड़ी हुई हैं। इसके बिना धर्मनिरपेक्षता महत्वहीन है। जब तक हमारे देश में समानता और स्वतंत्रता जैसी भावनाएं नहीं होंगी तो ये धर्मनिरपेक्षता जैसी भावना को हम डेवलप नहीं कर सकते हैं। इसमें सभी धर्मों के लोगों को समान विकास के समान अवसर प्रदान किए जाते हैं। किसी को भी धर्म एवं जाति के नाम पर हतोत्साहित नहीं किया जाता है। सबको अपने अपने विशिष्ट क्षेत्रों में समान विकास के अवसर आसानी से सुलभ होते हैं। फिर नेक्स्ट है लचीलापन एवं वैज्ञानिक अवधारणा, फ्लेक्सिबिलिटी एंड साइंटिफिक कॉन्सेप्ट। धर्मनिरपेक्षता जीवन के प्रति एक विशेष प्रकार का दृष्टिकोण है। यह बदलती हुई परिस्थितियों एवं व्यवहार के तरीकों के साथ बदलता जाता है। इसमें बदलती एवं परिस्थितियों के साथ आसानी से अनुकूलन की क्षमता होती है, क्योंकि ये कट्टरता पर आधारित न होकर विवेक पर आधारित होता है। यह एक वैज्ञानिक अवधारणा है। धर्म के द्वारा कार्य कारण संबंध की परिभाषा उचित नहीं है। इस कारण लोग अतार्किक बन जाते हैं, जिसे धर्मनिरपेक्षता तार्किक विचारधारा में बदल देती है। ठीक है, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट या साइंटिफिक एटीट्यूड कहीं ना कहीं हमारे इंटेलेक्चुअलिज्म, जिसको हमने सबसे पहले बात की, बुद्धिवाद, उसी से कोरिलेट करता है।
फिर नेक्स्ट है कि संविधान में धर्मनिरपेक्ष समाज की प्रमुख विशेषताएं। एक सेक्युलर सोसाइटी की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहली ये जो क्वालिटी है एक सेक्युलर सोसाइटी की, वो है कि सभी धर्मों के लोगों के साथ एक समान व्यवहार किया जाएगा। इक्वल ट्रीटमेंट विद पीपल ऑफ ऑल रिलीजियंस। किसी के साथ भी किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो भी व्यवहार है वो सभी के लिए समान होंगे। फिर नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता, रिलीजियस फ्रीडम। सभी को अपने अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता होगी, अपने अपने धर्म का पालन करने की, उसके अनुसार अपने जो भी आचरण है उस तरह के कार्यों की स्वतंत्रता होगी। फिर नेक्स्ट है धार्मिक हस्तक्षेप का ना होना, नो इंटरफियरेंस ऑफ रिलीजियन। फिर नेक्स्ट पॉइंट है किसी धर्म विशेषता से संबंधित ना होना, नॉट बिलोंगिंग टू एनी पर्टिकुलर रिलीजियन। धर्मनिरपेक्ष राज्य का किसी भी धर्म विशेष से कोई लेना देना नहीं होगा। फिर नेक्स्ट है जन कल्याण पर विशेष जोर, स्पेशल इम्फेसिस ऑन पब्लिक वेलफेयर। धर्मनिरपेक्ष जो समाज होगा वो धार्मिक संकीर्णताओं और कट्टरता जैसी चीजों से दूर होगा। इसमें लौकिक पक्ष पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, लौकिक पक्ष मतलब हमें उस तरह की जो ये राज्य होगा वो उस तरह की एक्टिविटीज को डेवलप करने की कोशिश करेगा, या जो उसके भी डेवलपमेंट प्लान होंगे वो पूरी पब्लिक को ध्यान में रखते हुए होंगे, उनके वेलफेयर से रिलेटेड होंगे, ना कि पर्टिकुलर किसी धर्म के लोगों के लिए। उनके लिए पूरी पब्लिक इम्पोर्टेंट होगी। फिर नेक्स्ट है धार्मिक शिक्षा के स्थान पर धर्मनिरपेक्ष प्रकार की शिक्षा पर बल, एम्फेसिस ऑन सेक्युलर टाइप ऑफ एजुकेशन इन प्लेस ऑफ रिलीजियस एजुकेशन। जो ये सोसाइटी होगी सेक्युलर सोसाइटी, वहां पर इंस्टीट्यूशंस में तरह की शिक्षा दी जा रही होगी जो कि सेक्युलर होगी। रिलीजियस एजुकेशन की इसमें कोई जगह नहीं होगी। विवेक तथा तर्क पर आधारित होगी, बेस्ड ऑन विजडम एंड लॉजिक। फिर नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्रजातंत्र में विश्वास, लोकतंत्र में विश्वास, बिलीफ इन डेमोक्रेसी। इसके संबंध में गांधी जी ने भी कुछ बोला है कि विश्व के सभी धर्म एक विशाल वृक्ष के समान हैं तथा सभी धर्मों के अनुयायी एक दूसरे के साथ अपने मुख्य भेदों पर जोर दिए बिना प्रसन्नता पूर्वक साथ साथ रह सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमारे संविधान में ऐसे कौन कौन से प्रोविजंस हैं जो कि धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देते हैं। तो सबसे पहले तो हमारी प्रस्तावना, जिसमें इस वर्ड को इंक्लूड किया गया है। धर्मनिरपेक्षता को ये कब इंक्लूड किया गया, ये 42 अमेंडमेंट में 1976 में हमें इंक्लूड किया गया था। फिर हमारा जो आर्टिकल 14 है, विधि के समक्ष समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ। इसका मतलब है कि कानून के लिए किसी भी धर्म का कोई भी हो जो किसी भी धर्म से रिलेट करता हो, सभी के लिए एक समान कानून व्यवस्था होगी। फिर नेक्स्ट है आर्टिकल 15, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई विभेद नहीं। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजियंस, रेस, कास्ट, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, मतलब कि भारत का कोई भी राज्य भारत के नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, जाति, लिंग, इसके आधार पर कोई भी विभेद नहीं करेगा। विभेद से मतलब बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, जैसे सार्वजनिक स्थानों पर जब हम अगर थोड़ा एंशिएंट टाइम पे देखते हैं तो कुछ स्थानों पर किस वर्ण के लोगों को, हर वर्ण को प्रवेश नहीं दिया जाता था, कुछ ही वर्ण के लोग वहां पे प्रवेश कर सकते थे। तो उसको थोड़ा सा इसमें इंक्लूड करने की कोशिश की गई कि जो भी सार्वजनिक स्थान है, कुएं, तालाब, स्नान घर और भोजनालय हो गए, होटल हो गए, इन जगहों पर किसी के भी प्रवेश को वर्जित नहीं किया जाएगा। फिर नेक्स्ट है आर्टिकल 16,
लोक सेवाओं में अवसरों की समानता, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक अपॉइंटमेंट। अगर आप भारत के नागरिक हैं और भारत सरकार की तरफ से या लोक सेवा आयोग की तरफ से जो वैकेंसीज आती हैं, अगर आप एलिजिबल हैं किसी भी वैकेंसी के लिए, तो उस वहां पर धर्म, लिंग, जाति इसके मतलब इस पे वजह से आप नहीं रुक सकते हैं, आप अप्लाई करने के लिए सभी लोग स्वतंत्र हैं। फिर नेक्स्ट है आर्टिकल 17, अस्पृश्यता का अंत, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 17 के अनुसार अस्पृश्यता का अंत किया जाएगा, इसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया गया है, इसके आचरण पर रोक लगाई गई, इसके आचरण या ऐसा व्यवहार करने पर दंड का प्रावधान किया गया है। प्राचीन काल में ये छुआछूत मतलब अनटचेबिलिटी जो थी, अस्पृश्यता, ये बहुत ही ज्यादा चरम अवस्था में थी। जो शूद्र वर्ण के साथ जिस तरह से एक छुआछूत वाला व्यवहार था, ये लोकतंत्र अपनाने के बाद वो चीजें कंटिन्यू ना हो, इसलिए इनको आर्टिकल में शामिल किया गया है, छुआछूत को पूरी तरह से समाप्त किया गया है। फिर नेक्स्ट है आर्टिकल 25, जो कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंध रखता है। हाँ, इसमें सभी व्यक्तियों को अंतःकरण करने की स्वतंत्रता, धर्म को अबाध रूप से मानने, उस अनुसार आचरण करने और प्रचार करने के समान अधिकार होंगे। फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजियन, ये पूरी तरह से धार्मिक स्वतंत्रता पर आधारित है। फिर है आर्टिकल 26, धार्मिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार, राइट टू एस्टेब्लिश रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। क्या कहता है ये आर्टिकल? इसके अंतर्गत धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करना, उनका प्रबंध करना, अपने धर्म से संबंधित कार्यों को करना और उसके लिए जो भी चल अचल संपत्ति चाहिए उसका रखरखाव करने की पूरी स्वतंत्रता होती है। फिर नेक्स्ट है आर्टिकल 27, धर्म के नाम पर कर लगाने पर प्रतिबंध, नो टैक्सेशन इन द नेम ऑफ रिलीजियन। इसके अंतर्गत यही कहा गया कि किसी भी राज्य द्वारा किसी भी नागरिक पर कोई धार्मिक कार्य या कोई वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश कर रहा है या उस कोई प्रोग्राम रन कर रहा है, तो इस बेस पे उससे किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। फिर है आर्टिकल 28, जो कि सरकारी संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा के निषेध से संबंधित है। कि धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में उपस्थिति के बारे में स्वतंत्रता। कि अगर कुछ है मतलब थोड़ी बहुत अगर एक्टिविटीज हो रही हैं, उस तरह की रिलीजियस एक्टिविटीज हैं, तो अब उसमें जो स्टूडेंट हैं या जो भी नागरिक हैं वो उसमें उपस्थित होने के लिए स्वतंत्र हैं। मतलब अगर वो चाहें तो उपस्थित हो सकते हैं और ना चाहें तो उपस्थित नहीं होंगे। साथ ही साथ जो गवर्नमेंट द्वारा रन स्कूल हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें धार्मिक शिक्षा को पूरी तरह से इसी आर्टिकल के अंतर्गत निषेध किया गया है। कुछ अन्य प्रावधान भी हैं, जैसे आर्टिकल 29 ऑफ 2 है। इसके अनुसार किसी शैक्षिक संस्था में प्रवेश देने के लिए योग्यता के बिना धर्म के आधार पर कोई नियम नहीं बनाया जा सकता है। मतलब कि अगर हम एडमिशन कोई लेने के लिए आया है, तो अगर हम उसको सिर्फ इस बेस पे रोक सकते हैं कि अगर वो एलिजिबल ना हो किसी भी इंस्टीट्यूशन में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को वो पूरा ना कर रहा हो, तो ही उसको रोका जा सकता है या उसी बेस पे नियम बनाए जा सकते हैं। लेकिन धर्म जैसे बेस पे कोई भी नियम नहीं बनेंगे। फिर है आर्टिकल 30 ऑफ 1, धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने तथा प्रबंध करने का अधिकार होगा। जो हमारा अल्पसंख्यक वर्ग है, अल्पसंख्यक से मीन्स है जो हमारी टोटल पॉपुलेशन है उनमें से 50% से जो भी पॉपुलेशन कम है, जिस भी बेस पे, रिलीजन के बेस पे हो गया, लैंग्वेज के बेस पे हो गया, तो इस तरह से जो भी अल्पसंख्यक वर्ग हैं वो अपनी शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने के लिए और उनका मैनेजमेंट करने के लिए पूरी तरह से फ्री हैं। फिर नेक्स्ट है धारा आर्टिकल 30 ऑफ 2,
कि राज्य को शैक्षिक संस्थाओं को अनुदान देते समय किसी भी तरीके का धर्म संबंधित या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को एड दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वहाँ पे एड में जो भी इंस्पेक्शन का काम है तो वो उस बेस पे होना चाहिए कि वो क्या क्वालिटी एजुकेशन दे रहा है, किस तरह से बच्चों में चीजें डेवलप हो रही हैं, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट पे इंस्पेक्शन होना चाहिए, ना कि किसी धर्म या इस तरह को बेस बनाया जाए। कुछ फैक्टर्स हैं जो सेक्युलरिज्म को प्रमोट करते हैं, जैसे हमारे स्वतंत्रता आंदोलन हो गए। स्वतंत्रता आंदोलन इसीलिए हमारे करिकुलम में इंक्लूड किए जाते हैं क्योंकि हम सब अंग्रेजों के गुलाम थे और उस टाइम पे सभी धर्म जाति के लोगों ने मिलके उस आंदोलन में अपना पार्टिसिपेशन किया था, जिसकी जिसके कारण हम लोग आजाद हो पाए। तो जो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन है वो इस धर्मनिरपेक्षता की भावना के लिए बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर्स का काम करते हैं। फिर नेक्स्ट है राजनीतिक दल। देश के सभी राजनीतिक दलों जैसे कांग्रेस हो गया, समाजवादी दल आदि को धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देने में बहुत सहयोगी माना गया है। 27 मई 1964 को पंडित नेहरू के निधन के समय उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था कि पंडित नेहरू का मुख्य उद्देश्य लोगों के मन में अतार्किक तत्वों को निकालना था, जिससे निरपेक्षता आगे बढ़ सके। ये नेता देशवासियों के विचारों से धार्मिक कट्टरता एवं अतार्किक तत्वों को समाप्त करना चाहते थे। ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा हम अपने स्वतंत्रता से पूर्व काल में भी देखें तो अगर नेताओं का जो भी लीडर्स थे उस वक्त के, तो उनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल था। अगर वो सभी को एक तरह से इनकरेज ना कर रहे होते, सिर्फ कुछ धर्म के लोगों को इनकरेज कर रहे होते, तो क्या कुछ लोगों के आंदोलन में पार्टिसिपेशन से हम आज़ादी तक पहुंच पाते? नहीं। तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है पॉलिटिकल पार्टीज का, क्योंकि बहुत सारे लोग उनको फॉलो करते हैं, उनकी बात को सुनते हैं और मानते हैं। फिर नेक्स्ट है अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, नगरीकरण एवं औद्योगिकरण। जो धार्मिक संकीर्णता है वो ऐसा माना जाता है कि गांव में ज्यादा पनपती है, क्योंकि नगरों में जब औद्योगिकरण हो जाता है तो उद्योग में हर तरह के लोग काम करते हैं, क्योंकि वहां पे हर तरह के सारे लोग जो भी हैं उनमें इस तरह के भेदभाव कम पाए जाते हैं। फिर है वेस्टर्नाइजेशन, पश्चिमीकरण। चूंकि भारत एक लंबे समय तक अंग्रेजों का उपनिवेश रहा है, उनकी संस्कृति की छाप भी भारतवासियों पर पड़ी। ठीक है, और इसी ने व्यक्तित्ववाद को बढ़ावा दिया। इससे धर्म और उससे संबंधित व्यवहारों में कमी आने लगी। पहले एक प्रथा थी कि कोई भी अगर समुद्र पार करके जाएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, ऐसी एक मानसिकता बनी हुई थी। राजा राम मोहन राय के समय पे ये ज्यादा पनपी हुई थी। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा राजा राम मोहन राय के बारे में, तो क्या अगर अंग्रेज आए तो सब लोगों ने इस तरह की यहाँ पे चीजें डेवलप हुई और लोग समुद्र क्या काफी काफी दूर दूर जाने लगे हैं, तो उस चीज को तोड़ा गया ना, मतलब ये जो एक मानसिकता थी वो वहां से खत्म हुई। तो ये वेस्टर्नाइजेशन जो है, पश्चिमीकरण है, जब हमने उन चीजों को अपनाया तो हम धार्मिक जो हमारी संकीर्णता थी वो कहीं ना कहीं टूटी। फिर नेक्स्ट है नवीन शिक्षा पद्धति। हमारी जो शिक्षा पद्धति है, जाहिर सी बात है कि जो शिक्षा पद्धति है, हमारी शिक्षा है, वो समाज को बदलने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। तो धर्मनिरपेक्षता एक सामाजिक कारण हो सकता है, इसलिए इस धर्मनिरपेक्षता को जो प्रोत्साहित करने वाला कारक है वो शिक्षा भी हो सकती है। फिर हम आते हैं हमारे समाज सुधार आंदोलन। भारत में धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देने में समाज सुधार आंदोलनों का बहुत विशेष महत्व रहा है। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी आदि सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं द्वारा जो कार्य किए गए थे, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी हो गए, सर सैयद अहमद खान,
ये सारे ऐसे समाज सुधारक थे जिन्होंने अपने समय पे फैली हुई धार्मिक संकीर्णताओं, जो कुरीतियां थी, सती प्रथा हो गई और विधवा विवाह जो जिसको बिल्कुल बहुत ही गलत माना जाता था, उन चीजों को ये समाज सुधारक जो थे इन लोगों ने आगे आके उस चीज को डेवलप किया और वो चीजें अब यहाँ से खत्म हुई। फिर सबसे लास्ट है हमारा गवर्नमेंट अवार्ड, सरकारी प्रयत्न। भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को एक समान मौलिक अधिकार प्राप्त है। किसी के भी साथ किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है तथा संविधान के अंतर्गत पिछड़ी जातियों को ऊपर उठाने का प्रयास किया गया, जिससे समाजवादी समाज की स्थापना हो सके और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा मिल सके। कोई भी काम है बिना गवर्नमेंट एफर्ट्स के वो चीजें डेवलप नहीं हो सकती हैं। कोई भी काम बिना सरकार की सहायता के संपूर्ण नहीं कराया जा सकता है। तो जब तक गवर्नमेंट, तो इस तरह से धर्मनिरपेक्षता को भी डेवलप करने में गवर्नमेंट एफर्ट्स एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स की तरह काम करते हैं। तो ये आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है।